अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। अगर आप नए मेरे चैनल पर तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और क्लिक कर दें बेल आइकन को, और साथ ही मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम जहाँ भी देख रहे हैं आप फॉलो कर लें। आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो इस लाहौर से फ़्लाइट आ रही थी मस्कत, अप्रूवल्स वगैरह मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तमाम लोगों के पास थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ पैसेंजर्स ऐसे थे जो ट्रैवल नहीं कर सके, जो मेरे तक, क्योंकि सुबह से मैं फॉलो कर रहा हूँ वहाँ कुछ लोग जो थे एयरपोर्ट पे और जो उस ग्रुप्स वगैरह में उनसे मैं टच में था। सो मालूम ये चला कि जिन लोगों को 6 महीने से ऊपर हो गए और उनके पास पुलिस की जो अप्रूवल होती है आउट ऑफ लाइक मोर देन 180 डेज़ वाली, वो नहीं थी, तो उन लोगों को ये ट्रैवल नहीं करने दिया। इवन दो मैंने ये सुना है और मैंने देखा है, मेरे पास उन्होंने फ़ोटोज़ भेजे कि बोर्डिंग पास भी इशू कर दिए गए थे पहले, लेकिन फिर वो रिवर्ट बैक हुए और उनको फिर 35 लोगों को पूरी फ़्लाइट में से वापस भेज दिया। बाकी कुछ लोग जो थे जिनके पास जो 6 महीने से कम थे उनको ट्रैवल करने की इजाज़त दे दी, और वो अब मेरा ख्याल है फ़्लाइट पहुंच भी गई होगी यहाँ पर। सो अगर आप भी कोई ऐसा केस है जो बचा है इस फ्लाइट में नहीं जा पाया, वो भी कमेंट करके बता दें कि क्या हुआ पूरी स्टोरी। वैसे तो मैंने ऑलरेडी डिटेल्स ले ली है तमाम लोगों से। सो दूसरा नंबर, आप जब भी इस तरह की मामलात आपके साथ हों, जब अनसर्टेनिटी हो, सो आप बहुत फूंक फूंक के कदम रखें। देखें, अब जितने भी लोग, वो 35 लोग हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे गरीब मजदूर लोग हैं और वो ऑलरेडी 5 महीने 6 महीने से घर पे बैठे हुए थे, कोई पास कुछ भी नहीं था। अब जो कुछ था थोड़ा बहुत कर्जा वर्जा लेके बेच बाच के वो लोगों ने 95,000 रुपये का टिकट ख़रीदा और अब वो फिर ट्रैवल नहीं कर पाए। अब वल्लाह आलम उनके टिकट का क्या होगा, लेकिन जो इस वक्त एविएशन इंडस्ट्री के और जो हालात चल रहे हैं ना, उससे मुझे तो ये लगता है कि कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एक फ़्लाइट थी, फ़्लाइट चली गई और ये टिकट्स होती हैं नॉन रिफंडेबल। आसरा तो एजेंट ने शायद उनको दे दिया हो कुछ, लेकिन उस आसरे में वो लारे देगा उनको, क्योंकि आगे भी टिकट के पैसे उसने उससे खींचने, अगर अभी वो बिल्कुल मना कर देगा तो फिर आगे वो उसके पास जाएंगे नहीं और वो उसका करेंगे। सो जो भी बंदा ट्रैवल करना चाहता है, देखें आपके पैसे के आप खुद जिम्मेदार है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। अब आप 35 लोग नहीं ट्रैवल किया, किसी की ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना एयरलाइन की ज़ात पे, ना इस जैसे एजेंट से आपने करवाया था उसकी ज़ात पे, ना यहाँ पे जो आपने आके ज्वाइन करना था उसकी। सिर्फ आपकी अपनी अमाउंट जो है वो चली गई और परेशानी अलग हुई कि अब क्या करें। सो 6 महीने वाला जो पुलिस का जो अप्रूवल है वो लाजमी लें, वो आप अपने अरबाब को बोलें, वो आपको लेके दे देगा, ईजी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जिनको 180 दिन से ऊपर हो गए वो अप्रूवल लाजमी लें, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अप्रूवल के साथ। दोनों अप्रूवल चाहिए, 6 महीने से ऊपर वाला और 6 महीने कम वाला है उसको सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन की अप्रूवल की ये काफ़ी अप्रूवल, और वो उससे ट्रैवल कर सकता है। बार बार मैं क्यों बोलता हूँ एक ही बात, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती, बहुत जो इंटेलेक्चुअल और बहुत ज़्यादा जिनका आईक्यू लेवल हाई होता है वो समझ आते हैं, लेकिन बाज़ लोगों को नहीं समझ आती, इसलिए मैं रिपीट करता हूँ चीज़ें कि ताकि अच्छी तरीके से मामलात को समझ जाएं लोग। सो ये तो था फ़्लाइट को लेके। अब कुछ कंज्यूमर्स का यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स में जो है वो कैलकुलेशंस वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो उसको एड्रेस करने के लिए कहा है कि यार जो भी कंज्यूमर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनको एड्रेस करें। जो भी इदारा है जिसके बिल्स वगैरह ज़्यादा हैं तो वो उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मामलात बन जाएंगे। अब हम जिक्र करते हैं कि सोने के लिए फ़ाइनली सब ने आंखें खोल ली, और जो मैंने बात तकरीबन आज से 2 हफ्ते पहले आप लोगों को बताई थी, अब लोगों ने रिज़ल्ट देखना शुरू कर दिया। अब सोने की दुकानें खाली हैं, कोई सोना ख़रीद देना, क्योंकि प्राइसेस जो है वो धड़ाम से नीचे आ रही है। पहले जो बेचने वाले ब्रोकर थे और जो मतलब लोगों को ताक लगा के चक्कर में थे कि यार अब तो बस ये गया, पता नहीं कहाँ जाएगा, अब वो ज़मीन पे आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जो इमेच्योर चीज़ें होती हैं जो इस तरह की हाइप के साथ ऊपर जाती हैं। आप ज़िंदगी में अपना ये देख लें, किसी भी चीज़ को, जैसे क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है, बिटकॉइन आपको पता है $3,000 से चली गई थी $18,000 पे। अब $18,000 से वो आके गिरी है डायरेक्ट $11,000 पे, 12 लेकिन मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ कि वो आएगी तकरीबन अब $2,500 से $3,000 पे दोबारा, तो आप उसमें भी हाथ मत डालें। ऐसी चीज़ में हाथ डालें जो आराम आराम से बढ़ती है और आराम आराम से उतरती है। जो कोई भी चीज़ ऊपर बहुत तेज़ी से जा रही हो और आप उसकी चकाचौंध देख के रातों रात अमीर होने के चक्कर में लालच में आएंगे तो आप अपने पैसे गंवा देंगे जो रहे सही भी होंगे आपके पास। तो सो इसका थोड़ा सा ये ज़िंदगी में एक लॉजिक डाल लें अपनी, ताकि आप इंशाल्लाह बचे रहें इस तरह के मसलों मसाइल से। अब मैं जिक्र करता हूँ, कल मैंने बिज़नेस के लिए आप लोगों से पूछा था कि मैं कंसल्टेंट्स हैं उनसे मैं रब्ता करूँगा। देखें, आपका बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया और सब ने कहा कि हम बिज़नेस करना चाहते हैं। सो मैं आपको ये ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ, ईमेल एड्रेस आप नोट कर लें। ये है businessconsole9@gmail.com। तो इस पर आप सिर्फ आपने अपनी ईमेल करनी है। मैं स्पेलिंग भी आपको बता देता हूँ,
DUSINESSCONSUL9@gmail.com। सिर्फ आपने ईमेल करनी है। और मैं आपको ये भी क्लियर करता चलूँ कि ये आपको मतलब इनके पास बिज़नेस आइडियाज़ तो हैं, लेकिन ये आपको नॉर्मली जो आपके जो वो देंगे अपना आइडियाज़ देंगे वो ऑनलाइन बिज़नेस रिलेटेड देंगे ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है आगे फ्यूचर आने वाला ऑनलाइन का ही है। ये आपको ढाबे की, होटल की, ट्रक की, ट्राले की, ट्रांसफ़र की और शिपमेंट की इस तरह की कोई एज सच फिजिबिलिटी आई डोंट थिंक सो कि आपको ये दे पाएंगे, क्योंकि ये मोर इनटू ऑनलाइन बिजनेस है कि इस आज के जो डिजिटल ममालिक हैं जैसे यूरोप में, अमेरिका में, वो लोग किस तरह से पैसा कमा रहे हैं उसकी ये आपको गाइडलाइन देंगे कि किस तरह आप अपने पैसे। लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी करना है आपने करना है, पूरा सोच विचार करके देख के अगर आपको समझ में आए तो आप कीजिएगा, वरना ये आइडियाज़ आपको आ जाएंगे और आपको ये रिप्लाई कर देंगे और जो भी आपके मामला होंगे वो आप इनसे फिर बना लीजिएगा। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ ट्रैवल एजेंट जो टिकट वाले उनको रिकमेंड किया था, अब उनकी अभी तक मुझे कंप्लेंट्स आ रही हैं। कल रात भी इनफैक्ट एक बंदे की मुझे आई, बिलाल भाई आपके कहने पे हमने वो उनको दिए थे अप्रूवल के लिए, 60 रियाल उन्होंने हमसे ले लिए, फैमिली मेम्बर्स भी हैं और अभी तक कुछ नहीं हो रहा, आप कोई रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे, आप बताएं। इसी तरह टिकट्स के लिए मुझे लोगों ने कहा कि हमसे 40 रियाल वो लोग जो है वो फालतू ले रहे हैं एक टिकट पे, जैसे एक इंडिया की जयपुर की फ़्लाइट के लिए और इस तरह से पाकिस्तान की। तो अब वो मैं सिर्फ रिकमेंड करता हूँ आपको, अब आपको समझ नहीं आ रहा आप ना लें। आप उस ट्रैवल एजेंट से भी मैंने कल भी बता दिया था आपको, मैं आज फिर बता रहा हूँ कि आप उस ट्रैवल एजेंट से बिल्कुल भी मत लें। जो आपको समझ आए ठोक बजा के आप उससे लें, क्योंकि देखें इंसान है ना, इंसान का ज़मीर एकदम से फिर जाता है जब पैसा एक ऐसी ख़तरनाक चीज़ है कि जब वो देखता है ना आते हुए बंदा, तो उसकी फिर आंखें जो है वो ऊपर हो कहता ठीक है कमा लो यार, देख लेंगे बाद में। सो इसीलिए जो भी आप करें ज़िंदगी में ठोक बजा के अपने हिसाब से करें। मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ आपको एक चीज़ रेकमेंड कर देता हूँ, जब तक वो अच्छी रहती है जब तक आप उसको यूज़ करें। जब वो अच्छी नहीं लगती है आपको कि यार अब वो अच्छी नहीं है, आप उसको आप फारिग कर दें बिल्कुल, और उसको ऐसा सबक सिखा दें कि वो याद रखे कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए, इंसानियत को अपनी हिसाब किताब से तरीके से रहना चाहिए। सो ये थे कुछ मामला फ़्लाइट के और ओमान के। और जो ओमानी फ़ुटबॉलर हैं सैफ अल हफसी, उन्होंने रिटायरमेंट का भी ऐलान कर दिया। और इसी तरह धोनी जो है उसने भी रिटायरमेंट का ऐलान किया था। पाकिस्तान का टेस्ट वेस्ट चल रहा है, स्पोर्ट्स की कुछ चाहे मैं यहाँ चलिए अच्छी बात है, चले स्पोर्ट्स रिवाइव हो रहा है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ आ रही हैं, नॉर्मल रूटीन लाइफ भी अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बैक टू लाइफ आ रहे हैं हम लोग। और कुछ मामला जो बाकी हैं अभी, जिन लोगों के बिज़नेस अभी नहीं खुले, हम उम्मीद करते हैं कि उनके बिज़नेस वगैरह खुल जाएँ और वो भी अपने जो है हाल अहवाल पे चल निकलें और जो परेशानी में मुब्तला हैं वो परेशानियाँ उनकी दूर हो जाएं। स्पेशली जितने मेरे भाई, मैंने बहुत लंबी बात कर दी है ऑलरेडी, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं कह रहा हूँ कि जो वहाँ से आना चाह रहे हैं या जो यहाँ से जाना चाह रहे हैं, अच्छी तरह से ठोक बजा के क्लेरिफाई करके चीज़ों को फिर आएँ, ऐसे मत आएँ। आपके पैसे ज़ाया होंगे। देखिए मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, मुझे कोई इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ा आज जो 35 लोग नहीं आ रहे, लेकिन मैं बताना क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास होनी चाहिए। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का कोई एक प्रॉपर एज सच कोई ज़रिया है नहीं, और मैं आप लोगों को ये कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। बस बाकी मामला चलते रहेंगे, ज़िंदगी चलती रहेगी। अगर कोई अच्छी डील आपने कर दी है वही आपके काम आएगा, बाकी तो यहाँ पे जो है वो यहीं पे सब कुछ रह जाएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।